नमस्कार। साथी जुड़ जाएं और साथ ही साथ अन्य ग्रुपों में भी इसको शेयर कर दीजिए। हमारे साथी अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और इसको अन्य ग्रुपों में शेयर करने की कृपा करें। सभी साथियों को नमस्कार। जो लाइव सेशन में जुड़े हैं तमाम क्रांतिकारियों साथियों को नमस्कार। जय भीम। साथियों, धनंजय भाई नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव से जुड़े हैं। शैलन चाहर जी लिख रहे हैं और क्या हाल है, सब बढ़िया हैं। और फिलहाल तमाम साथियों को नमस्कार, जय भीम, और अन्य ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कांग्रेस का कोई एक सांसद अगर कोई टिप्पणी कर देता है तो किस तरीके से दलित विरोधी मानसिकता का बताकर कांग्रेस को घेरने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संजय जी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन सही है। स्थिति जैसी आप लोगों की है वैसी हमारी भी है। सब लोग हम लोग परिवार के सदस्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार घेरने का काम करती है। वहीं बंगाल में जब शिक्षक भर्ती में घोटाला होता है तो वहीं वहां पर किस तरीके से विरोध करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा साथ आज तक पूरी तरीके से विपक्ष ने नहीं दिया, मतलब आंदोलन में। और हम लोग शुरू से आंदोलन के समर्थक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया, आंदोलन के समर्थक हम सब लोग रहे हैं। और एक बार हम लोग ठगी का शिकार हुए, लेकिन अगर पुरानी बातें ही सिर्फ करते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते रहेंगे तो उस सब से हल होने वाला नहीं है। आखिर हल कैसे होगा और किस तरीके से सरकार को दोबारा से घेर कर हम उस ओर बढ़ सकें जिससे कि हमको न्याय की उम्मीद हो और न्याय मिले। तमाम बातें इधर उधर की करने से, आरोप लगाने से अब कुछ नहीं होने वाला। पहले क्या हुआ, गलतियां हुई। अगर सही तरीके से मांग रखी गई होती, प्रत्यावेदन का खेल घिनौना खेल न खेला गया होता तो शायद रास्ता दूसरा होता। उसका कारण है, अगर सही रास्ते पे चले होते तो उसका कारण यह है कि हम लोग दो जगह नहीं बटे होते। अगर डिमांड प्रत्यावेदन वाली न रही होती साथ में तो हम लोग दो धड़ों में नहीं बटे होते। और सरकार ने दो धड़ों में बटने का फायदा ये उठाया कि आज तक हम लोग दो जगह बटने गए और उसका लाभ सरकार ले रही है। किस तरीके से ले रही है वो आपको पता है। किस तरीके से अर्जेंसी जब फाइल की जाती है तो किस तरीके से लंबी लंबी डेटों का खेल शुरू होता है सरकार के द्वारा। तो वहीं जब चयनित लोग नेताओं से मिलने जाते हैं तो कहा जाता है जुलाई में आपका हर संभव करा दिया जाएगा, आप लोग धैर्य रखें। लेकिन नहीं, हमने पहले भी कहा है कि सरकार अपने मकसद में कामयाब हुई है और हम लोग पुनः हारे हैं। और हम लोग पुनः हारे हैं, सभी लोग हारे हैं। जिनका चयन सूची में नाम था, जिन्होंने संघर्ष किया था, या जिनका चयन सूची में नाम नहीं है, सभी लोगों की हार ही हुई है। हम भले ही ये सोचकर खुश हो लें कि उस सूची में मेरा नाम है, लेकिन सरकार ने कहीं न कहीं आपको और हमको सबको मिला के पटखनी दी और वो लोग अपने मिशन में कामयाब हुए। लेकिन ऐसी बात नहीं, ये लोकतंत्र है। और जब गांधी जी एक सत्याग्रह के लिए जब चलते थे तो अंग्रेजों की वो सरकारें हिल जाती थी, जबकि उनको हमारे वोट की जरूरत भी नहीं होती थी। उनको हमारे वोट की कोई जरूरत नहीं थी, तो वो अंग्रेजी शासन आंदोलन से हिल जाता था। आखिर हम पिछड़े दलितों की क्या ताकत है, ये सबको बखूबी पता है। अगर हम लोग पहचान जाएं और हम लोग एक बार पुनः उस आंदोलन को मजबूती के साथ खड़ा करें और आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए अगर मुस्तैद हो जाएं, अगर ट्विटर पर, फेसबुक पर और जहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पोस्ट दिखे वहां पर लगातार हम अपने मिशन की ओर अगर आगे बढ़ें एक रणनीति के तहत, तो
अंग्रेजों की सत्ता जब हम लोग हिला सकते थे, तब हमारे पास कुछ साधन भी नहीं थे, कुछ हमारे पास कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं थी न, उसके बावजूद भी उनको किस तरीके से भगाने का काम किया था। तो अगर मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ और एक अच्छी सोच विचार के साथ अगर मन में अच्छे विचारों के साथ लूट खसोट इन चीजों को किनारे रखकर अगर एक बार पुनः सभी लोग एकजुट होने के लिए आप लोग संकल्पित हों, तो मैं दावे के साथ कहता हूं इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। लोकसभा 2024 सर पे है और हिंदुस्तान में पिछड़े दलितों की आबादी बहुत है। जब उत्तर प्रदेश में पूरे मैटर को हम लोग मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब हमारा मुद्दा पूरे चुनाव में जबरदस्त तरीके से उठ सकता है, तो क्यों नहीं लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उससे पहले हम लोग इतना जबरदस्त कर दें कि पूरे देश के हर पार्टी, चाहे किसी भी प्रदेश में का नेता हो, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सवाल के जवाब में यही कहे कि आपने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया है। जहां भी कॉन्फ्रेंस हो, पूरे प्रदेश के किसी भी कोने में अगर कॉन्फ्रेंस हो और वहां पर अगर अपना मुद्दा लगातार उठने लगेगा, लेकिन उठने तब लगेगा जब हम लोग एक बार संकल्पित होकर और आंदोलन की राह पर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरे मनोयोग के साथ एक बार फिर जन आंदोलन बनाएं। और आप लोग जो लोग सो गए हैं, बहुत से लोग फेसबुक और ट्विटर पर दिखाई नहीं देते, समय निकालकर आप लोग उस पर एकजुट हों और एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएं। अगर बड़ा आंदोलन होगा और रणनीति के साथ होगा, आंदोलन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप इको गार्डन के किसी कोने में जाकर बैठ जाएं। आंदोलन का मतलब यह भी होता है कि अगर आपके जनपद में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, आप 20-30 लोगों की संख्या में अगर वहां पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करा दें और वहां पर अपनी बात रख दें और लगातार इस क्रम को जारी रखें, यह भी एक आंदोलन का हिस्सा ही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ट्विटर पर ट्रेंड चलाएं, वो भी मेरे हिसाब से एक आंदोलन का ही हिस्सा है। और अगर जरूरत पड़े तो महीने में कोई तारीख ऐसी चुने, महीने में कोई एक ऐसी तारीख चुने जिसमें बहुत बड़ा आंदोलन हो, कम से कम 3-4 हजार की संख्या, 10,000 की संख्या में, 4-6 हजार की संख्या में लोग लखनऊ पहुंचे और उस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ यही बात होनी चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण में घोटाले में जो अन्याय हुआ है, जो हमें आरक्षण पूरा नहीं दिया गया है, उसको पूरा किया जाए और ये सूची की बात कतई न की जाए। अगर सूची की बात करने वाले लोग हों तो वो अपना रास्ता अलग बनाएं, उन लोगों से फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे कुछ साथी हैं जो जैसे कि कानपुर के अभय सिंह हैं और तमाम हमारे साथी क्रांतिकारी साथी हैं, जो मुझे उम्मीद है कि पूरे मनोयोग से हम लोगों के साथ रहेंगे और महीने में कोई एक डेट निश्चित करिए आप लोग सब मिलकर, उस पर ईंट से ईंट बजाने का काम लखनऊ की धरती पर किया जाए। वहीं उसके बाद जब आंदोलन में हम 6-7-10 हजार की संख्या में लखनऊ में पहुंचे, उसके बाद 50-60 लोग मिलके पूरे लखनऊ के एक कार्यालय को छान मारें और इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए पूरी तरीके से रणभेरी का आगाज करें। जैसे कि आपको मालूम है अगस्त का महीना है और अगस्त में क्रांति जो हुई थी, तो वो बहुत ही उसने जो है अंग्रेजी सत्ता की हुकूमत को हिलाने का काम किया था। तो अगस्त क्रांति हम लोग फिर से एक बार पुनः अगस्त क्रांति के लिए तैयार हो जाएं और ईंट सीट बजाने के लिए। अगस्त में एक इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए इन काले अंग्रेजों के खिलाफ, इन आरक्षण लुटेरों के खिलाफ, कि पूरे देश में इसकी आवाज पहुंचे। और हम लोग कोई एक डेट निश्चित कर लीजिए और अगर आप लोग पूरे मनोयोग के साथ हजारों हजार की संख्या में लखनऊ में एकत्रित हो गए एक निश्चित डेट पर, और उसके बाद 3-4 दिन तक लगातार आजादी के परवानों की टोलियां जिस तरीके से गाना गाते हुए
निकलती थी, उसी तरीके से आप कार्यालय चप्पे चप्पे पर आप अगर लोग डट गए तो मुझे यकीन है कि आपका मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और एक दिन हम लोग दिल्ली की तरफ भी कूच करें और दिल्ली में भी एक बार जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद हो और दिल्ली में भी हम लोग पूरे मनोयोग के साथ वहां पर धरना प्रदर्शन करें और वहां पर भी समय दें और दिल्ली के भी कार्यालयों पर दीवानों की टोलियां आरक्षण जिनका लुटा है वो सभी लोग दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, जितने पिछड़े दलित नेता मंत्री हैं, उनके दरवाजों पे जाने का काम करें और अगर वो न सुने तो अगले महीने की जो डेट होगी उस पर सिर्फ और सिर्फ ये तख्तियां होंगी हमारे पास, पिछले दलित मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो। अगर आपको अधिकार नहीं है बोलने का तो आप अपने मुंह पर ताला लगा दें और इस्तीफा दे दें। हम उनसे भी मिलेंगे जो अभी पिछले एक दलित मंत्री थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया था। हम लोगों की एक टोली उनसे भी मिलने का काम करे और उनके दरवाजे पर भी धरने देने का काम करे कि आपके साथ जब विभाग में जब आपके साथ गड़बड़ी हुई तो आपने इस्तीफा दे दिया, क्या हम लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ? क्या आप इस पर भी इस्तीफा लिखेंगे? अगर आप इस पे इस्तीफा नहीं लिख सकते तो आप समाज के लिए नहीं, आपने इसका मतलब अपने लिए इस्तीफा लिखा था। आपकी अपनी परेशानियां थीं और आप समाज को खामोखाम घसीटने का काम कर रहे थे। जो आपने इस्तीफा वापस लिया है उस इस्तीफे को पुनः लिखें और लिखें कि इनको अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं खटिक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार इस्तीफा देता हूं। इस तरीके से अगर हम लोगों ने 4-6 मंत्रियों, ओबीसी और पिछड़े दलित मंत्रियों के राजभर जी के यहाँ जो आवास है वहां भी हम लोग आजादी के परवानों की तरह एक टोली वहां भी ले जाएंगे, उनके दरवाजे पे भी धरना देने का काम करेंगे कि आप कहते थे कि जो है हम मरते दम तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके संबंध आपको 22 रेडी की सुरक्षा मिल गई है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पिछड़े दलित की बात हमेशा करते हैं तो मुझे पता है कि आपको 22 रेडी की सुरक्षा प्रदान हुई है और आप एक घोषणा करिए कि अगर इन बच्चों को न्याय नहीं मिला तो मैं ये सुरक्षा वापस करता हूं। अगर इन बच्चों को न्याय नहीं दिया गया तो मैं अपनी 22 रेडी की मिली सुरक्षा को वापस करता हूं। आपको सुरक्षा वापस करनी पड़ेगी और अगर ये सब काम अगस्त क्रांति के लिए एक कोई डेट निश्चित करने का काम सभी क्रांतिकारी साथी करें और पूरे प्रदेश में एक जन आंदोलन दोबारा से खड़ा करें, तभी कुछ हो सकता है। वरना क्या होगा वो आप जानते हैं। कभी स्कॉर्पियो बुक होगी तो कभी फॉर्च्यूनर बुक होगी, कभी प्लॉट खरीदे जाएंगे और कभी जो है आपके साथ तमाम हमारे समाज के ही लोग हमारे साथ जो है गलत सलत करते रहेंगे और सरकार तो कर ही रही है और फिर जो है हमारे साथी भी जो परेशान होकर हम लोगों को परेशान ही करेंगे। तो मैं तमाम उन संघर्ष के साथियों से आह्वान करने आया हूं। ज्ञान प्रकाश कह रहे हैं भाषण अच्छा दे लेते हो। हा हा हा, भाषण देने की बात नहीं है। अगर भाषण देना होता तो हम अपनी फेसबुक लाइव पर भी आ सकते थे। आज हमारी एटा में एक कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, वहां भी जाकर हम भाषण दे सकते थे। आज हमारे पास निमंत्रण भी आया था लेकिन नहीं जा पाए। 29 तारीख है और यादव महासभा की मीटिंग है जिसमें उन्होंने जो ये क्या नाम जन्माष्टमी मनाने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वहां भी जाकर हम भाषण दे सकते थे लेकिन भाषण देने के लिए नहीं है। मुझे कष्ट है क्योंकि मैंने संघर्ष किया, मेरे पाँव काफी बार थके हैं, मेरे कई जोड़ी जूते, कई चप्पलें जो है घिसकर जो है बेकार हो चुकी हैं। मैंने भी पसीना बहाया है, इसलिए दर्द है कि कुछ तो लोगों को मिले, न्याय मिले और न्याय मिलना चाहिए। ठीक, तो आप लोगों से बस अंतिम यही अपील है कि एक बार फिर से आप लोग खड़े हो जाइए और इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाइए। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग जन आंदोलन बनाएंगे। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। ठीक भाई, सभी लोग इसको शेयर कर दें
ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में पहुंचा दें, जिससे कि लोग अपनी रणनीति साफ करें। और जैसे ही मैं लाइव खत्म करूं उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी कमेंट के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताएं कि आप लोग इसमें सहमत हैं या नहीं है। फिलहाल विकास मौर्य भाई बहुत ही संघर्षशील साथी हैं, हमारे साथ रहकर संघर्ष किया। 6800 की चयन सूची में आपका नाम भी है, लेकिन ये आपका दुर्भाग्य है कि सरकार ने आपके साथ गलत किया। तो कोई बात नहीं ललित भाई, ठीक है भाई, नमस्कार सभी लोग। फिरोज भाई नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार। मोदित वर्मा जी हैं, उनको भी नमस्कार। सभी लोगों साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भीम।